मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बुला लूं, हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मिशिका के साथ होगी तुम, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। और जो कुछ भी मैंने किया उसका तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? राजीव अपने दोस्त की मदद कर रहे थे और मैं उन पे शक करने लगी। और नीति को भी सब कुछ बता दिया। वो भी राजीव के लिए कितना गलत सोचने लगी। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैं तो राजीव से इतना प्यार करती हूँ, फिर भी एक छोटी सी बात पे शक करने लगी। नहीं नहीं, मुझे अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए। परी बोलो। अब नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो उल्टा अच्छा लगा कि तुम अपने आसपास के लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते हो। जूस? हाँ, एक जूस देना प्लीज। गुड जॉब राजीव, तेरी बातों से परी के दिमाग में जो घुसा हुआ कीड़ा था निकल रहा है। आधी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बट आधी अभी बाकी है। खिलाओ। थैंक यू। बस एक बार नीति को लेकर यहाँ से निकल जाओ तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो पता नहीं कब तक ये हाइड एंड सीक खेलना पड़ेगा। अब इस परी से दूर जाने के लिए क्या करूं? अरे अरे, ये क्या किया है? सॉरी मैम, सॉरी। जैसे इस वेटर ने नीति के ऊपर जूस गिरा दिया था, वैसे ही अगर मेरे ऊपर जूस गिरा दे तो मैं परी से दूर जा सकूंगा और नीति को कुछ भी मारा मारकर यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। हाँ, ये आइडिया सही है राजीव, गो अहेड। अच्छा राजीव, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ, फिर साथ में घर जाएंगे। नहीं, तुम मेरा वेट मत करो, घर चले जाओ। I mean, मुझे ना अभी यहाँ से ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर आते आते ना बहुत लेट हो जाएगा। और मिशिका भी तुम्हारा वेट कर रही होगी है ना, तो तुम डायरेक्ट घर चले जाओ। आराम से। अब आराम से। सॉरी मैम, सॉरी मैम, वो गलती से पाँव कोई फिसल बात गया। नहीं, कोई बात पानी। नहीं, मैं साफ कर लूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। राजीव, मैं जरा वॉशरूम में ये सब साफ करके आती हूँ। ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी दोनों वाइफ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अपनी हर बात शेयर करती हैं। इवन अब तो हस्बैंड भी। और अब वो दोनों एक ही वॉशरूम में हैं। एक दूसरे से मिलते ही अपने अपने हस्बैंड मिलवाने के चक्कर में बाहर आएंगे और फिर आज मेरा भरता बनेगा। कौन से मनहूस घड़ी में मेरी किस्मत लिखी थी बाबा जी। मैं जितना स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूँ, लाइफ मुझे उतना ही उल्लू बनाने में लगी हुई है। आज तो गया राजीव, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। संजू को भी अचानक पता नहीं क्या हो गया। ऐसे तो कभी बिहेव नहीं करता है। जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, पर भाई ऐसी भी क्या प्रॉब्लम जो अपनी वाइफ से शेयर ना कर सके यार। अपने पति के प्रॉब्लम का पता करना एक वाइफ का हक भी होता है और उसकी ड्यूटी भी। मैं भी ना राई को पहाड़ बना दिया। बिना कुछ पता किए ही राजीव पर शक करने लगी। नीति को बताऊंगी कि सब कुछ मेरा वहम था। एक बार संजू की प्रॉब्लम पता चल जाए तो फिर परी से भी डिस्कस करूंगी। पर वो बेचारी तो खुद राजीव की वजह से परेशान है। सुनिए, बेबी को क्लीन करने में थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज। रो रही है ना तो अकेले कर नहीं पाऊंगी। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू। चलो चलो छोड़ो मुझे। राशिद, तुम यहाँ
परी परी मेरी बात सुनो। राशिद लेकिन ये जेंट्स वॉशरूम में कोई आ गया तो अंडर यहाँ क्या बात रेनोवेशन कर है, रही है? अंडर रेनोवेशन है, कोई नहीं आएगा, डोंट तो तुम वरी। मुझे क्यों यहाँ लाए हो? परी मुझे ना तुमसे सॉरी बोलना था। सॉरी? किस किस बात के लिए? तुमने क्या गलत किया? तुम खुद जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आई नो तुम्हें सब पता है, तुम बस मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। आई एम रियली सॉरी। जो भी हुआ ना वैसा नहीं होना चाहिए था। मतलब राशिद का सच में उस लड़की के साथ चक्कर है? पर तुम कौन से सच की बात कर रहे हो? अभी जो बाहर हुआ, जो भी हुआ ना वैसा नहीं होना चाहिए था। राशिद प्लीज मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो? आई नो मैं बहुत बुरा लगा होगा ये देख के। क्या देख के? ठीक है बताता हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि माफ कर दोगे। ऐसे प्रॉमिस कैसे कर सकती हूँ? धोखा दिया है इन्होंने, शादी के बाद भी दूसरी लड़की के साथ। नहीं, माफ नहीं करूंगी इन्हें। बोलो परी। राशिद देखो, तुम बातों को घुमाओ मत, मुझे साफ साफ बताओ तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या गलत किया है तुमने? राजीव बोल ही दे से, और प्रॉब्लम हो उससे पहले हिम्मत दिखा राजीव, कर दे सारा सस्पेंस खत्म, जो होगा देखा जाएगा। राशिद तुम क्या सोच रहे हो? प्लीज मुझे सच बता दो, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन प्लीज मुझे बता दो। कौन से कड़वे सच की बात कर रही हो तुम? मेरा मतलब चाहे वो सच कितना भी बुरा हो, तुम प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो? नहीं परी, तुम्हें ना कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने इतनी बड़ी कोई गलती या पाप भी नहीं किया जिसके लिए तुम ऐसे कड़वा सच और ये सब बातें करो। तो फिर क्या गलत किया है तुमने? वो एक्चुअली जो जूस तुम्हारे ऊपर गिरा ना, वो मेरी वजह से गिरा। मतलब वो एक्चुअली जब मैं खड़ा था तो वेटर मेरे सामने से क्रॉस कर रहा था और मेरा पैर उसके पैर में अटक गया और सारा चीज़ तुम्हारे ऊपर गिर गया और तुम्हारा ये इतना अच्छा सूट खराब हो गया। आई एम रियली सॉरी। हे बाबा जी, मैं क्या सोच रही थी और ये क्या बोल रहे हैं? मुझे लगा उस लड़की के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन ये तो जूस। इतनी सी बात थी और मैंने क्या क्या सोच लिया। आज तो सच में डरा दिया इन्होंने। क्या हुआ परी, तुम कुछ बोल के नहीं रही हो? अब नहीं कुछ नहीं, वो सूट मैं साफ करके आती हूँ वरना दाग लग जाएगा। ओके। वो एक्चुअली मैं बाहर सबके सामने में तुम्हें सॉरी नहीं बोल पाया, तो मैंने सोचा कि यहाँ के सॉरी बोल दूँ, इसके लिए भी सॉरी। कोई बात नहीं राजीव, तुमने इतनी बड़ी गलती नहीं करती कि जो तुम इतनी बार सॉरी बोल रहे हो। इट्स ओके। परी 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 मेरी बात सुनो। नहीं मैं तुम्हें ऐसे बाहर जाने नहीं दूंगा। तुम्हें पहले बोलना पड़ेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, उसके बाद ही बाहर जाने दूंगा। प्लीज बोलो, पहले बोलो। हाँ कर दिया माफ। इट्स ओके। कर दिया? हाँ। अच्छा। ये तुम्हारा अभी तक सूट गीला है इस साइड से। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये साफ अभी तक पूरा गीला है ये। बस कर राजीव, परी को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दे कि बाद में सर चढ़ जाइए। तेरी लाइफ ये नहीं नीति है। क्या करूं, जाने तू कैसे, क्या पता अब तक नीति निकली हो गया नहीं वॉशरूम से। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर और वेट करता हूँ। बस हो गया, 5 मिनट और। इस साइड से भी। राशिद तुम रहने दो, नहीं, मैं कर मैं- लूंगी, मैं- कोई मैं- बात नहीं। मैं करता हूँ मैं ना। कर लूँ, छोड़ो, कोई बात नहीं। हो गया बेटा, हो गया, बस अभी हो गया। ये जो लाइफ होती है ना, ये ना शादी से पहले ही होती है। उसके बाद तो पति से खटपट, दिन भर घर के काम और बच्चे को संभालते संभालते तो ना जान निकल जाती, वो भी अकेले।
पति जो है वो कनाडा में जॉब कर रहे हैं और मैं यहाँ दिन भर इसके डायपर चेंज करती रहती हूँ। तो आप भी कनाडा चले जाइए अपने पति के पास। मैं ट्राई कर रही हूँ पर मुझे एम्बेसी वाले वीजा ही नहीं दे रहे। बस बाबा जी एक बार लगवा दें वीजा, फिर ये चेंज करेंगे डायपर और मैं खाऊंगी पिज्जा। चलो, आई विश कि आपका वीजा जल्दी से लग जाए। आप इतने लकी हैं। आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं। आप खुश हैं अपनी मैरिड लाइफ से, है ना? अब मैरिज के बाद जी जो है उसी में खुश रहना पड़ता है, ऑप्शन ही क्या है। बस एक बात तो है, मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत प्यार करते हैं। वैसे ना मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं जी। हमारी एक्चुअली लव मैरिज हुई है। लकी हो आप भी, लव मैरिज और मैरिज में लव भी है, वरना आजकल के हस्बैंड्स का भरोसा नहीं है। तो अब दूसरी मिली तो पहली से चीटिंग शुरू। हो गया हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राजीव का ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो मुझे धोखा दे रहे हैं। चीटिंग से याद आया जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड भी उससे चीटिंग कर रहे हैं। उसे फोन करना है मुझे। थैंक यू, याद दिला दिया आपने। एक्सक्यूज मी। यहाँ से भी साफ कर दो। परी का अब तक फोन नहीं आया और ना ही कोई मैसेज आया है। उसने कोई अपडेट भी नहीं दी राजीव के लिए। सब ठीक हो काश। नीति का फोन। परी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कैसे उठाऊं? की रिंगटोन की आवाज बगल वाले वॉशरूम से कैसे आ रही है? फोन काट दिया इसने। राशिद, तुमने नीति का कॉल कट कर दिया। लाओ फोन तो मेरा। फोन चाहिए तो आके ले लो। कोइंसिडेंटली साथ वाले वॉशरूम की आवाज भी बंद हो गई। चक्कर क्या है? राजीव, प्लीज मेरा फोन दे दो, नीति का कॉल आ रहा है। फोन चाहिए? इधर आओ तो दो। राजीव, क्या आप मजाक कर रहे हो? नीति का कॉल आ रहा है, वो परेशान हो जाएगी। नीति की परेशानी की टेंशन है और मेरी परेशानी का क्या? क्या तुम्हारी परेशानी? मेरा मतलब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? इधर आओ तो बताओ। राजीव, क्या मजाक कर रहे हो? फोन दो। राजीव, प्लीज मुझे मेरा फोन वापस दे दो। नीति को कॉल बैक करना है, वरना वो बहुत ज्यादा टेंशन लेगी। ये तुम्हारी दोस्त नीति ना हमेशा हमारे बीच में आ जाती है, लेकिन आज नहीं, आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हें इससे बात करने नहीं दूंगा। इसको कबाब में हड्डी बनने नहीं दूंगा। मतलब? फोन ऑफ। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। राजीव, प्लीज मुझे फोन वापस कर दो। नीति को कॉल बैक करना है। आज इन आंखों में, इन जुल्फों में कुछ अलग ही बात है। और ये शर्म से लाल काल। उफ। राजीव, प्लीज छोड़ो, जाने दो मुझे। हद है यार, मतलब पति तारीफ करे तो दिक्कत और ना करे तो कोई लड़की का चक्कर चल रहा है। मतलब मैंने कब कहा कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? पता है, तुम सच में इतनी सुंदर लग रही हो ना कि क्या बताऊं। सब ठीक तो है?
परेशान लग रही हो। एक्चुअली जी मैं अपनी ना बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन ही पिक नहीं कर रही है मेरा। फ्रेंड मैरिड है? हाँ जी, लेकिन ना हमारी तरह लकी नहीं है। उसका हस्बैंड ना उस पर चीट कर रहा है और वो आज उसे पकड़ने वाली है। उसी की अपडेट का वेट कर रही हूँ, लेकिन आंसर ही नहीं कर रही है फ़ोन। पता नहीं क्या हो गया। बेचारी, बाबा जी उसे हिम्मत दें और उसके बदमाश हस्बैंड को ऐसी सजा देना कि ऐसी हिम्मत ना करे दोबारा वो कुछ भी करने की। आप एक और बार ट्राई करो जी। जी, और थैंक यू हेल्प के लिए। मैं चलती हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। पहले रिंग तो जा रही थी, अब तो स्विच ऑफ ही हो गया। राशिफ प्लीज मेरा फोन वापस कर दो। तुम्हें फोन की पड़ी है, मेरी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं पड़ी। मेरा मतलब अब थैंक गॉड इसका फोन ऑफ कर दिया मैंने। अब ना नीति का फोन आएगा और ना ही ये उससे बात कर पाएगी। तुमने मेरा जवाब नहीं दिया किस बात का? कि तुम इतनी सोहनी कैसे लग रही हो। मुझे पता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ताकि मैं नीति का फोन ना ले सकूं, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और पता है, अगर डेली इतनी खूबसूरत लगो ना तो बाय गॉड ऑफिस जाना ही छोड़ दो। बस पूरे दिन तुम्हें ऐसे देखते रहो। राजीव इतनी ही छोड़ जितनी वापस समेट सके। ज्यादा सेंटी मत कर इसे, वरना सीरियस हो गई तो भारी पड़ जाएगा। इसे पीछे छुड़ाना। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया? बैटरी तो नहीं खत्म हो गई कहीं? राशि प्लीज छोड़ो। ये कैसी आवाज है? पहले रिंगटोन और अब ऐसी आवाज। कुछ तो गड़बड़ है। मेल वॉशरूम के अंदर जाऊं या नहीं, एक बार जाकर देखना तो बनता है। ये कौन था? कहीं नीति तो नहीं? नहीं, वो मेल वॉशरूम में क्यों आएगी? मैं भी टेंशन में उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। राशिफ प्लीज मुझे जाने दो। नहीं जाने दो। राशिफ प्लीज मुझे जाने दो। कोई आया था ना अभी, प्लीज। बस बेटा राजीव, अब नाटक बंद कर। तारीफ भी हो गई और तेरा काम भी। अब तो नीति भी बाहर जा चुकी होगी, इसे भी जाने दे। अच्छा ठीक है बाबा, दोनों बाहर चलते हैं। ओके एक्सक्यूज मी, वॉशरूम का है। थैंक यू। अब क्या करूं? अगर दोनों ने देख लिया तो? चले? क्या कर रहे हो तुम? क्या हरकत है? ये तो परी जैसी आवाज थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं। लगता है कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ मैं, इसलिए कभी परी तो कभी उसकी रिंगटोन सुनाई दे रही है मुझे। क्या करूँ? जाकर चेक करूँ क्या? एक काम करती हूँ, जाकर चेक कर ही लेती हूँ।